Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.3, question number 13. In an electric circuit, the flow of electric current I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula E is equal to IZ. Find I. Given that the values of E and Z and then E and Z, there are two parts, two subparts of A part, and there are also two subparts of part B, and there is a part C, means that there are 5 parts that we have to solve in this question. तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 13A का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे. आई हमने फाइंड करना है और जो फार्मूला गिवन है वो है स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू आई जी. एज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, तो स्टूडेंट्स z जो है वो लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड, तो e ओवर z ये इक्वल आ जाएगा i के, या i जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा e ओवर z के. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो e की वैल्यू गिवन है 70 प्लस 220. ये जूल नहीं है, ये j है, इमेजिनरी यूनिट है ये, यानी कि जैसे आयोटा होता है ना ये वैसे है. ओवर z की वैल्यू गिवन है 16 प्लस 8j और i हमने फाइंड करना है. अब स्टूडेंट्स आपने इसको जस्ट कंसिडर करें कि ये जो j है ये आयोटा है, तो इसका हम कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. तो ये मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 8j ओवर 16 माइनस 8j. अब डिनोमिनेटर में तो स्टूडेंट्स ये थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी और न्यूमरेटर में हमने इनको मल्टीप्लाई किया. स्टूडेंट्स 17 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1120, और ये प्लस और ये माइनस माइनस. 70 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 560j. आगे प्लस 220 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3520 j, और 220j को माइनस 8j से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 8, और इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1760 j स्क्वायर ओवर 16 स्क्वायर, यानी कि थर्ड आइडेंटिटी माइनस 8j स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स 12, 11, 20 एज इट इज़, ये टू नंबर्स हैं ऑफ सेम काइंड, यानी कि लाइक टर्म्स हैं, तो एक माइनस है और एक प्लस. तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करके हमने बड़े का साइन लगाना है. तो 3520 में से 560 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 2960j माइनस 1760, और j स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 क्योंकि इसको आपने आयोटा कंसिडर करना था. तो 16 स्क्वायर होता है 256 माइनस 8 स्क्वायर मीन 64, और j स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1. अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1120, और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस 1760 प्लस 2960j डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 256 प्लस 64, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस. अब 1120 प्लस 1760 इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2880 प्लस 2960 जूल. जूल नहीं जे स्टूडेंट्स, ये आपने जूल नहीं इसको पढ़ना. और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 320, 256 प्लस 64, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 320. अब 2880 को 320 से हम डिवाइड करेंगे, 2880 डिवाइडेड बाय 320, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 9, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2960 को, 2960 डिवाइडेड बाय 320, तो ये आ जाएगा 9.25j. ये स्टूडेंट्स हमने आई की
वैल्यू फाइंड कर ली है। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू 85 प्लस 110J वोल्ट्स, Z जो है वो है 3 माइनस 4J ओम्स और I हमने फाइंड करना है। और जो फार्मूला है वो है स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू आई जी। तो I हमने फाइंड करना है, Z लेफ्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड, तो E बाय Z ये इक्वल आ जाएगा I के, या I जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल आ जाएगा E बाय Z के। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो E की वैल्यू है 85 प्लस 110J डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू है 3 माइनस 4J। अब जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जिसका कॉन्जुगेट आएगा 3 प्लस 4J ओवर 3 प्लस 4J। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 85 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 255, और 85 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 340J, और 110 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 330J, और 110 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 440J स्क्वायर। और डिनोमिनेटर अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो स्टूडेंट्स 85 को इन दोनों से और फिर 110J को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 255 प्लस, इन दोनों लाइक टर्म्स को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 670J प्लस 440, और J स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है -1, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है J जो है। तो आगे स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर मीन 9 माइनस 4 स्क्वायर मीन 16, और J स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 255 माइनस प्लस और माइनस माइनस 440 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 440, और इन दोनों नंबर्स को हमने ये ऑलरेडी प्लस कर चुके हैं 670J डिवाइडेड बाय 9, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +16। अब स्टूडेंट्स 255 माइनस 440 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 440 माइनस 255, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -85, क्योंकि 440 बड़ा है, ओवर इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 670 डिवाइडेड बाय 25, और ये आ जाएगा J। अब स्टूडेंट्स हम इसको कैंसिल करेंगे 5 के टेबल से, तो 5 5 ज़ा 25, और ये लेट मी कंफर्म ये 185 है, नॉट 85। 185 को जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 185 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -37/5 प्लस 670 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से, ABC वाली कमांड यूज़ कर लेना तो वो फ्रैक्शन में ही आंसर दे देगा 134/5J। पीछे स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, उन्होंने 2J दिया हुआ है, और 2 तो किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे दिया है, मेरे ख्याल में वो आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है और उसका सब पार्ट है 1, जिसमें E की वैल्यू है -50 प्लस 10J, और I की वैल्यू है -6 माइनस 2J, और Z हमने फाइंड करना है। और जो फार्मूला गिवन है वो है स्टूडेंट्स E इज़ इक्वल टू IZ, और Z हमने फाइंड करना है तो I लेफ्ट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड, तो E बाई I इज़ इक्वल टू Z, या Z जो है वो इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स Z इज़ इक्वल टू E बाई I। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू दी है -50 प्लस 100J ओवर I की वैल्यू दी है -6 माइनस 2J। अब जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और जब हम कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -6 प्लस 2J, और इसी से हमने डिवाइड करना है -6 प्लस 2J से। अब स्टूडेंट्स
हम -50 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा 300, और -50 जब +2j से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -100j, और 100j -6 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -600j, और 100j जब 2j से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 200j², डिवाइडेड बाय यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा थर्ड आइडेंटिटी a - b × a + b जो इक्वल होगा a², और a है हमारा -6 इसका स्क्वायर, -b² और b है 2j और इसका स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 - 700j, ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है, तो प्लस करके सेम साइन लगा देंगे। +200 × j² की जगह हम लिखेंगे -1, -6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36, -2 स्क्वायर मीन 4, और j² की जगह हम -1 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 300 प्लस और माइनस -200 -700j ओवर 36 + 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा प्लस। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100 -700j ओवर 40। तो अब स्टूडेंट्स हम 40 से इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड करेंगे। 100 को 5 से 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, और जब हम 700 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35/2j, और इसका यूनिट है ओम्स। मैं इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, 100 ABC 40, तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 5/2। और फिर हम लिखेंगे जी 700 ABC वाली कमांड, यानी कि ये जो कमांड है स्टूडेंट्स ABC वाली, इसे हम प्रेस करके 40 से डिवाइड करेंगे तो आप आंसर देखेंगे कि वो दे रहा है 35/2j, और इसका यूनिट है ओम्स, वो चाहे आप लिखें या ना लिखें। स्टूडेंट्स बी पार्ट का सेकंड पार्ट है कि E इज़ 100 + 10j वोल्ट्स, I है -8 + 3j एम्पेयर, और Z हमने फाइंड करना है, और जो फार्मूला दिया हुआ है वो है E = IZ, और Z हमने फाइंड करना है तो I लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड, ये आ जाएगा E/I = Z, या Z जो है वो इक्वल आ जाएगा E/I के। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो E की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 100 + 10j ओवर I की जगह हम लिखेंगे -8 + 3j। अब ये जो डिनोमिनेटर है -8 + 3j, इसका कंजुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इसका कंजुगेट आएगा -8 - 3j ओवर -8 - 3j। तो स्टूडेंट्स जब हम 100 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -800, और 100 को -3j से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -300j। 10 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80j, और प्लस 10j को -3j से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -30j², और डिवाइडेड बाय यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा a², a की जगह हम लिखेंगे -8 -b², तो ये आ जाएगा 3j²। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी -800, दोनों नंबर्स माइनस के हैं तो प्लस करके सेम साइन लगेगा, -380j और -30, और j² की जगह हम लिख लेंगे -1, डिवाइडेड बाय -8² मीन 64, -9, 3² मीन 9, और ये माइनस एज इट इज़, और j² की जगह हम लिख लेंगे -1। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -800 + 30, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके +30 -380j ओवर, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 63 + 9 1s are 9, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -770, यानी कि तो 800 में से 30 को माइनस कर लिया, -380j डिवाइडेड बाय 73 में जब हम प्लस करेंगे 9 को तो ये आ जाएगा 72। अब इन दोनों को हम सेपरेटली लिख लेंगे, -770 डिवाइडेड बाय 72 -380 डिवाइडेड बाय 72j। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूँगा 770 ABC 72, तो हम देखते हैं जी क्या आंसर आता है। ये आ रहा है 385
बाय 36 माइनस 385 बाय 36 माइनस 380 को भी हम इसी तरह लिखेंगे 380 ABC 72, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स 95 बाई 18, 95 बाई 18J, और इसका यूनिट है स्टूडेंट्स ओम। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, ये 64 था, मैंने 63 लिख दिया, तो यहाँ पर ये आएगा 64, और 64 में हम 9 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 73, और 73 मेरा ख्याल है कि ये डिवाइड नहीं होगा, हम चेक कर लेते हैं। 770 ABC 73, 770 ABC 73 मेरा ख्याल है कि ये डिवाइड नहीं होगा, तो असल में यही चीज़ जो है ये इसका आंसर है। ये नीचे ये मैंने यहाँ पर 63 लिख दिया था, तो ये इसका आंसर जो है ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स सी पार्ट है सेम क्वेश्चन का कि इवेल्यूएट 1/z माइनस जी स्क्र व्हेन z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 10। तो स्टूडेंट्स इसको इवेल्यूएट करने का जो बेहतरीन तरीका है वो मैं भी आपको बताऊंगा कि हम इसको लिख लेते हैं 1/z माइनस जी स्क्र, तो इसको इक्वल कर लेते हैं 1, और ये जो ओवर है इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं और लिख लेंगे z माइनस जी स्क्र, क्योंकि z ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको इस तरह सॉल्व करना आसान है जैसे मैंने किया है। आप भी कोशिश करना कि इस फ्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में लिख लें। फ्रैक्शन को अगर ये स्टूडेंट्स लिखा है 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4, तो ये स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/z की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा ओवर 10, और ये आगे आ जाएगा माइनस, और फिर z की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा ओवर 10 और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 1/10, यानी कि डिनोमिनेटर को मैं दोनों के नंबर्स के नीचे अलग-अलग लिख लूँगा, माइनस आयोटा बाय 10, और आगे ये माइनस, और इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 10 स्क्वायर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और ये ब्रैकेट हमने कर ली क्लोज, और इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर ली क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 1/10 माइनस आयोटा बाय 10 माइनस 1 स्क्वायर मीन 1, और स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 माइनस 2 आयोटा ओवर, ये आ जाएगा 100, और हम इसकी ब्रैकेट को कर लेंगे क्लोज। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये 1 है और ये -1 है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये दोनों होंगे कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो हम इसको लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/10 माइनस आयोटा बाय 10, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा ओवर 100, और ये हमने ब्रैकेट कर ली क्लोज। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तीनों नंबर्स का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स 100, और 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 100 लिखना था मैंने 1000 लिख दिया है। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10 माइनस, फिर 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आएगा, 10 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 10 आयोटा, प्लस 100 को 100 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 आयोटा, और इसको जो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 माइनस 8 आयोटा ओवर 100। अब स्टूडेंट्स ये चूँकि डिवाइड कर रहा है, ये हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम सेपरेटली भी लिखना चाहें तो चलें मैं उस तरह भी लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10/100 माइनस 8/100 आयोटा, और अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
ये आएगा स्टूडेंट्स 1/10 माइनस 4 से डिवाइड किया तो 2/25 आयोटा। बस बेहतर ये था कि ये हम स्टेप ना करते, क्योंकि हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल करना था, तो ये दोनों स्टेप आप ना करें। अब यहाँ पर इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 100/10 + 8 आयोटा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 100 ही आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई, चलें इसको हम मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100/10 - 8 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 8 आयोटा ओवर 10 + 8 आयोटा से इसका कॉन्जुगेट लेकर, तो 100 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1000 प्लस 100 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 800 आयोटा ओवर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 स्क्वायर माइनस 8 आयोटा होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 800 आयोटा ओवर 10 स्क्वायर मीन 100 माइनस 8 स्क्वायर मीन 64 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1000 प्लस 800 आयोटा ओवर 100 माइनस और माइनस प्लस 64। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 1000/164 प्लस 800/164 आयोटा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 1000 को मैं आपके सामने करूँगा, 1000 को हम ABC कमांड करके 164 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 250/41 और प्लस 800 को भी स्टूडेंट्स हम 164 से डिवाइड करेंगे। 800 ABC 164 तो ये आ जाएगा 200/41 आयोटा। और यही स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 1/z-z², उसकी ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।